नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और 2 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं जया शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो गए हैं। समर्थक 6 विधायकों के साथ सपा में वो शामिल हो गए हैं। तो पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी भी सपा के साथ हैं और इस दौरान अखिलेश यादव ने मौर्य का स्वागत किया है। इसके अलावा विधायक विनय शाक्य, भगवती प्रसाद भी सपा में शामिल हो गए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। आपको बता दें, पिछले दिनों इन्होंने बीजेपी छोड़ी थी और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ धर्म सिंह सैनी और 6 विधायकों ने भी सपा का दामन थाम लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है। खासतौर पर यूपी की बात अगर यहाँ की जाए तो राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर लगातार तेज होती और बदलती हुई दिखाई दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने पिछले दिनों बीजेपी छोड़ी थी, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ज्यादा बातचीत हम करेंगे, विशेष संवाददाता शैलन सिंह राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलन जी, बीजेपी छोड़ी थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने और उसके बाद से हालांकि संभावनाएं तो जताई जा रही थी कि वो सपा में शामिल हो सकते हैं। उनकी तरफ से हिंट भी कई बार दिए गए थे कि 14 तारीख को एक बड़ा धमाका होगा और तस्वीरें और पत्ते पूरी तरह से साफ होंगे। आज तस्वीरें भी साफ हो गई, पत्ते भी खुलकर सामने आ गए हैं। बीजेपी का दामन छोड़कर अब साइकिल पर सवार हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बिल्कुल जया, अगर आप देखें तो ये ऐसा कह सकते हैं कि मैच में सबसे पहला लीड जो ली है वो सपा ने ली है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति उत्तर प्रदेश में काफी चलती है और अगर जोड़ तोड़ की राजनीति के लिहाज से देखें तो सपा को लीड मिली है। कैसे? तो 3 तरह से हम इसको समझ सकते हैं। पहला तो एक सपा ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में कि इस बार माहौल उसके पक्ष में है, धारा उसके पक्ष में है। तो वो ये कहकर कि जिस पैमाने पर बीजेपी से सपा में लोग आ रहे हैं विधायक, तो ये कहकर कि ये माहौल उसके पक्ष में ये जाता दिख रहा है, ये मैसेज वो मतदाता को भी देना चाहती है। दूसरा, जाति समीकरण बहुत तरीके से साधा है इसके थ्रू उसने, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आए विधायकों का ओबीसी वर्ग में अच्छी पैठ है और ओबीसी वर्ग वो वर्ग है जिसके कारण 2017 में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी। तो जाति समीकरण भी अपने पक्ष में करने में फिलहाल कह सकते हैं कि उसको सफलता मिली है। तीसरा, क्षेत्र के हिसाब से हम देखें तो ये जितने नेता बीजेपी से सपा में आए हैं इनका पूर्वांचल में अच्छा होल्ड है। तो पूर्वांचल वो इलाका है जहां 2017 में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी। अब बीजेपी के सामने दिक्कत ये है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के कारण वैसे ही वो कमजोर बताया जा रहा है उसको, और पूर्वांचल में अगर ये नुकसान उसको हुआ तो पूरे प्रदेश में उसको नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी इसको मैनेज करने में जुटी है और उसका कहना है कि ये वो लोग हैं जो जिनके टिकट कटने थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। जी जय। शैलन जी, लेकिन जो जितने विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ी है वो सभी विधायक अब ये कह रहे हैं कि अभी आप 20 तारीख तक का इंतजार करिए। 2 दर्जन लोग और अभी पार्टी छोड़ेंगे, सपा को ज्वाइन करेंगे, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। और आज क्योंकि शुरुआत भी हो चुकी है, सपा ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी को अभी समझना होगा कि आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को अभी समझना होगा कि जो विधायक चले गए ठीक है, लेकिन जो छोड़कर जाने वाले हैं उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी चल रही है बीजेपी की। ये जो उत्तर प्रदेश में अचानक हालात बने हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, इस डैमेज कंट्रोल को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये इसको लेकर दिल्ली में एक बैठक भी चल रही है। और बीजेपी और आने वाले आप 20 तारीख तक देखेंगे कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक भी बीजेपी में आएंगे, तो ये काउंटर अटैक होगा। लेकिन सबसे बड़ी इसमें की पॉइंट जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो काफी बड़े नेता है, उनका अच्छा होल्ड है और सबसे बड़ी बात है उनके साथ कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है और पूरे पूर्वांचल में उनका बड़ी पूरा नेटवर्क है। तो ये नुकसान तो पहुंचाएंगे बीजेपी को, ये तय है। हाँ, हालांकि बीजेपी के पास, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने इसलिए 80 और 20 का जो नारा दिया है वो क्योंकि उनको पहले से अंदेशा था, तो वो किसी भी तरह जो हिंदू वोटर है उसको इंटैक्ट करना चाहते हैं। तो इस नारे के थ्रू बीजेपी जाएगी तो उसके पास मुद्दे भी हैं, राम जन्मभूमि का है, चाहे काशी कॉरिडोर का है, चाहे मथुरा की बात उन्होंने उछाली है। तो इस तरह से मैनेज करने की बीजेपी कोशिश करेगी। लेकिन आने वाले दिनों में ये काफी दिलचस्प होगा। आप देखेंगे 20 तारीख तक दोनों ही तरफ से आवाजाही होगी और ये बात कहाँ ठहरती है अब ये देखना होगा। बिल्कुल आवाजाही देखने को मिलेगी, लेकिन ये
बीएसपी के लिए कितना माफ करिएगा, सपा के लिए कितना फायदेमंद, बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही सपा में चले गए लेकिन बीजेपी के पास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है, योगी आदित्यनाथ, जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितना फायदा इसका बीजेपी को मिलेगा ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। बहुत सी ऐसी दिलचस्प तस्वीरें दिखाई दे रही है, जिनमें से एक इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लखनऊ में, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो गए हैं। योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने इस्तीफा दिया बीजेपी से, और इसके साथ ही धर्म सिंह सैनी भी सपा में शामिल हुए हैं। भाजपा के 6 बागी विधायकों ने भी अखिलेश से हाथ मिलाया है और साइकिल पर वो सवार हो गए हैं।